हिस्ट्री बोलती है कि बचे हुए 45 डेज में भी तुम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आपके 400 में से 350 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। जिन बच्चों का सपना है कि मुझे 350 से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं, उनके लिए एक एक नंबर बहुत क्रिटिकल होता है। टॉपर बच्चा रिवीजन कब करता है? जैसे ही मान लो उसका एक यूनिट कंप्लीट हुई है या एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ये यूनिट जैसे ही कंप्लीट हो गई वो उसको रिवाइज करता है, क्योंकि पहली बार आ रहा है ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होंगे। तो मॉड्यूल के अंदर जो लिखा है सीधा सीधा क्वेश्चन भी वहीं से आने हैं। उस आसान टॉपिक्स में से भी कुछ इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उनको कभी कभी क्रैक करना मुश्किल काम हो जाता है। हिस्ट्री बोलती है कि बचे हुए 45 डेज में भी तुम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आपके 400 में से 350 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि मुझे क्या पैटर्न फॉलो करना है कि मेरे 350 से ज्यादा नंबर आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो कुछ बातें आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट आपके लिए लाया हूं, इन तीनों को दिल से अपना लेना, आप 350 प्लस मार्क्स ला सकते हो। भाई डिजर्व करने वाला बंदा इनके बारे में सोचेगा भी। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों आपके लिए बना है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। देखो जी, जब लास्ट में 45 डेज बचते हैं ना, तो एक एक दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और ऐसे ही जिन बच्चों का सपना है कि मुझे 350 से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं, उनके लिए एक एक नंबर बहुत क्रिटिकल होता है। अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यार 350 से ज्यादा नंबर लाने हैं तो मेरे को मैथ और इको में जो 100 एमसीक्यू आते हैं ना, वो सारे ही अटेम्प्ट करने होंगे। नहीं बाबा, आप एक्सेप्ट करो कि अगर 2 से 3 न्यूमेरिकल या 2 से 3 एमसीक्यू आपको नहीं आते तो उसको अन अटेम्प्ट छोड़ दो, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है, वहां पर आपके नंबर कटेंगे। हिस्ट्री बोलती है, बहुत सारे बच्चों ने यह किया है कि काफी सारे बच्चों ने 97 एमसीक्यू अटेम्प्ट किए थे, उनके 97 मार्क्स आए हैं, 96 मार्क्स आए हैं, 95 मार्क्स आए हैं। तो ऐसा ही आपको करना है। लेकिन जब बात आएगी अकाउंटेंसी और लॉ वाले सब्जेक्ट की, तो अकाउंटेंसी में तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लॉ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी कर लो उसको, मतलब बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो एक्सेप्टेंस बहुत सिंपल पॉइंट है, ये जिस दिन तुम दिल के अंदर ले लोगे ना, हाँ पेपर अटेम्प्ट करना आपको आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो तुम्हें जानना है, दिस इज कॉल्ड स्पीड टेस्ट। दोस्तों देखो, तुम कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम में इतना सा पोर्शन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा यार ये तो थोड़ा सा नया है। तो उस नए वाले पोर्शन को सॉल्व करने में तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ेगा, और वहां पर तुम्हारा टाइम मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लग सकता है। यानी जितना तुम्हें लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर यार मेरे को नॉर्मली ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चन में 2 मिनट लगते थे, या लॉ का हो तो आपको 10 मिनट लगते थे, लेकिन वहां पर 2-4 मिनट फालतू लग सकते हैं। तो उसके लिए टाइम बचाना होगा। टाइम कैसे बचेगा? आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, टाइम नोट करके स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? जब आप टेस्ट देते हो, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले लेता हूं, 120 मिनट के अंदर आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। आप इतने यहां पर टेस्ट दे देकर देखो कि आप ये 100 एमसीक्यू लगभग आप 100 मिनट में ही सॉल्व कर पा रहे हो। समझे? ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? जितने तुम ज्यादा टेस्ट दोगे ना, अब हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा कहता है सर कितने टेस्ट देने की जरूरत है, 10 टेस्ट देने की जरूरत है या 15? तो बाबू ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस किस तरीके का है, कितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बसा लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लॉ वाले सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर मॉड्यूल का तो इतना सा भी पोर्शन आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जो सीए इंटर है ना, वहां पर मॉड्यूल से हटके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन प्रॉपरली मॉड्यूल के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इस बात को भी भेजे में अपने डाल लो। तो बाबा स्पीड टेस्ट देंगे, जितने हो सकते हैं उतने स्पीड टेस्ट देने हैं। आगे अब लास्ट बात आती है, ये बहुत बेसिक बात है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज, आपको चारों सब्जेक्ट के एमटीपी करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर, और लॉ और अकाउंटेंसी का आरटीपी करना है। ये मैथ और इको का नहीं मिलता आपको, ठीक है, इनका करना है। ये किसी भी हालत पे छोड़ के नहीं जाने। अब बच्चा बोलेगा सर कितने कितने करने हैं, कितने कितने करने हैं? राज्य इसमें आप ध्यान लगाओगे कि जो पीवाईक्यू है वो कम से कम 5 साल के आपको करने हैं, एमटीपी कम से कम पीछे वाले 6 अटेम्प्ट के, 6 अटेम्प्ट का मतलब 3 साल के हो गए, और आरटीपी भी आपको 6 अटेम्प्ट के करने हैं।
6 अटेम्प्ट के, तो 566 वाला रूल नाप लो। ये 566 वाला जो रूल है ये आपको करना है, लेकिन यहां बच्चा फंसेगा क्योंकि कुछ चीजें सीए फाउंडेशन में नई ऐड हुई हैं, वो पहले नहीं थी, तो उसका आपको पीवाईक्यू नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एमटीपी और आरटीपी के अंदर वो चीजें इंक्लूडेड होंगी, उसका मटेरियल भी आपके पास कम होगा, क्योंकि पहली पहली बार आ रहा है ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होंगे। तो मॉड्यूल के अंदर जो लिखा है सीधा सीधा क्वेश्चन भी वहीं से आने हैं। तो इस सिंपल बात अगर आप अपने मन में बसाकर चलोगे कि मुझे ये 3 चीजें फुलफिल करनी है, तब आपके 350 प्लस मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये रेंज 340 प्लस भी हो सकती है, इसमें भी रहो। कुछ बच्चों का गोल 300 प्लस भी होता है। और अगर आप दोस्तों 280 नंबर लाते हो 400 में से, तो आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन। ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट होती है सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। भाई 70% या उससे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, आपको डिस्टिंक्शन मिल जाएगी। इन 3 रूल को अपना लेना, लेकिन ये 3 रूल लागू कब होंगे? ये तब लागू होंगे जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया हो। नॉर्मल बच्चे और एक टॉपर बच्चे में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कोर्स कंप्लीट करने का। कोर्स कंप्लीट कर लिया हो ये डिफरेंस, प्लस रिवीजन का डिफरेंस। दोस्तों देखो, एक नॉर्मल बच्चा रिवीजन कब करता है? वो जब उसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, वो तब रिवीजन करता है। एक टॉपर बच्चा रिवीजन कब करता है? जैसे ही मान लो उसका एक यूनिट कंप्लीट हुई है या एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ये यूनिट जैसे ही कंप्लीट हो गई वो उसको रिवाइज करता है। फिर दूसरी यूनिट कंप्लीट हो गई तो वो इसको भी रिवाइज करेगा और दूसरी यूनिट को भी रिवाइज करेगा। जब उसकी तीसरी यूनिट कंप्लीट होगी ना, तो वो तीनों को रिवाइज करेगा और वो देखेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली यूनिट उसकी 60 मिनट में रिवाइज होती थी, तो यहां पर वो 40 मिनट में रिवाइज हो रही है। और फिर जब वो इसको तीसरी बार रिवाइज करेगा तो वो बाबा 20 मिनट्स में रिवाइज होगी। ये एक आइडिया वाला टाइम है, यानी जैसे जैसे आप चैप्टर को बार बार रिवाइज करते जाते हो, उसका रिवीजन का टाइम कम होता चलता है। और ऐसा नहीं है कि भाई 10 यूनिट है तुम्हारे में, तो जिस दिन 10वीं यूनिट रिवाइज करोगे तो पहली और दूसरी भी उस दिन रिवाइज कर रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप रिवीजन के ट्रिक को समझो भाई। एवरी 7th डे आप रिवीजन कर रहे हो जितना भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब इन 7 दिनों में जो आपने किया है ना, इसका नंबर भाई अगले 21 दिन बाद, यानी ये नाप लो कि 3 हफ्ते बाद आने वाला है। 7 दिन फिर 21 दिन, ये तो शुरू से करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर भी आज भी ये जो बचा हुआ टाइम है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और एक बड़ी बात, काफी सारे बच्चे जो जस्ट पास होने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करते हैं। कहते हैं भाई जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो जो हाई मार्क्स वाला चैप्टर है, यानी जिसमें से ज्यादा पेपर आता है, इसको करके चले जाओ तो हम पास तो हो जाएंगे। राजे, ये बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको कोर्स कंप्लीट करने के पीछे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, बच्चे जनरली क्या करते हैं ना, जो टफ टॉपिक होते हैं जैसे कि मैथ्स में मान लो, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं, इसको छोड़ यार, आसान वाले पे फोकस कर। लेकिन राजे, जो आसान टॉपिक्स होते हैं ना, उस आसान टॉपिक्स में से भी कुछ इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उनको कभी कभी क्रैक करना मुश्किल काम हो जाता है। और जो टफ टॉपिक होता है उसको आपने कर लिया, इस टफ टॉपिक में से बहुत बेसिक क्वेश्चन, चिंदी क्वेश्चन, शायद कोई फॉर्मूला आ जाए, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो एक सेफर साइड है। जो बच्चा लाइक पास करना चाहता हो, 200 प्लस 250 प्लस मार्क्स लेना चाहता हो, लेकिन जो 350 प्लस के लिए सोच रहा है, वो वाकई में ही बहुत बड़ी चीज सोच रहा है, उसको वो तीनों रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे आप सिर्फ इतना बताओ देखो जी, जून का जो अटेम्प्ट दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आप किस लेवल पे हो। आपकी मुझसे कोई और एक्सपेक्टेशन है क्या, कोई और डिमांड है क्या? कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, आप डिमांड बताओ कि हाँ मुझे ये करना है, तो मैं आपके लिए वो चीजें करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लान कर रहा हूं कि आपको दोस्तों T20 सीरीज लेकर आऊं। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। T20 सीरीज का मतलब यह है कि कुछ सेशन ऐसे लेकर आऊं जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू कराऊं मैं, और वो एमसीक्यू थोड़े हटके होंगे। हटके मतलब कि कभी एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू फंस गया तो मुझे उसको कैसे क्रैक करना है, इस बात की डिटेल उसमें बताई जाएगी। नॉर्मल से थोड़े से हटके, समझ रहे हो? नॉर्मल तो तुमने कर ली है, कोर्स कंप्लीट किया है, ये थोड़ा हटके होंगे। तो ये तो मैंने प्लान किया है। आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। ये चीज अच्छी है
या इससे बेहतर कुछ करना है ना? तो मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।